प्रणाम, जय श्री राम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे लास्ट वीडियो जो हमारी कंप्लीट हुई थी राशियों पर, उसका ही सेकंड पार्ट है। जो हमारी राशियां रह गई थी कन्या से लेके मीन राशि तक, वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। जैसा आपको पता है, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख रखा है, फर्स्ट पार्ट देख रखा है, उन्हें पता है कि हम बात कर रहे हैं उनके तत्व के बारे में, उनके प्रवृत्ति के बारे में, उनके उनके रंग रूप के बारे में, उनके थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में कि उनकी बॉडी होगी कैसी। अब देखिए, यहाँ पे हम राशियों को ही सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं। जो नए पहली बार देख रहे हैं, बता दूं, यहाँ पे सिर्फ राशियों को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम कहीं भी प्लैनेट्स को प्लेस नहीं कर रहे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम कन्या राशि से। तो अब कन्या राशि का आपको नेचर, रंग रूप कैसा मिलेगा। देख, कन्या राशि जो पृथ्वी तत्व है, तो हमने जैसे बात की थी, जितने पृथ्वी तत्व वाली राशियां हैं वो बहुत प्रैक्टिकल थिंकर होते हैं। प्रैक्टिकल थिंकर मिलेंगे हमेशा आपको। इनकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। इनकी हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम करना, डीपली जाके काम करना, क्योंकि कन्या राशि मरकरी की राशि है। तो मरकरी क्या है? मरकरी है किसी भी चीज को एनालिसिस करके फिर प्रेजेंट करना। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना। और जो मरकरी की राशि है, जितने भी आपको मिथुन या कन्या लगन वाले लोग मिलेंगे, इनके अंदर बोलने की कला अपने आप होती है। इनका बोलने की कला हमेशा आपको मिलेगी। ठीक, अब इनका रंग रूप कैसा मिलेगा? इनका हल्का साफ रंग होगा। ठीक, डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा। इनको बोलते हैं सांवले। इनका सांवला रंग होता है, वो कन्या राशि वालों का होता है। और इनका नेचर आपको कैसा मिलेगा? मरकरी जैसा नेचर होगा। मरकरी है प्रिंस लाइक पर्सनैलिटी है, वैसी पर्सनैलिटी मिलेगी आपको हमेशा। थोड़े से डिप्लोमेटिक भी मिलेंगे आपको ये लोग, क्योंकि कन्या राशि है ना, ये हर एक चीज को एनालिसिस करते हैं। हर एक चीज को एनालिसिस करते हैं, देन अपना आगे डिसीजन लेते हैं। चाहे कुछ बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, या कोई एक्शन लेने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा सोच विचार करके अपना डिसीजन लेते हैं। अगर इनका नेचर आपको कैसा मिलेगा, ये ना एक चलता फिरता कैलकुलेटर है। चलता फिरता कैलकुलेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गोलगप्पे खाने जा रहे हैं या किसी शॉप पे जा रहे हैं कपड़े खरीदने के लिए, वहां देख रहे हैं अरे इतने एम्प्लॉयज हैं, एवरेज सैलरी इतनी होगी, तो भाई 10,000 रुपये सैलरी होगी, 8 लोग हैं तो 80,000 रुपये सैलरी तो इनको देते हैं हर महीने। ठीक, तो 80,000 रुपये देने के लिए इनको कितनी इनकी इनकम होनी चाहिए? 2 लाख मिनिमम इनकम होगी महीने की, तब जाके सैलरी दे पाएंगे। सैलरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, ठीक, मेंटेनेंस करेंगे, तो उनको बचता है बहुत कम होगा। तो चलते फिरते कैलकुलेटर हैं कि गोलगप्पे वाला देख लिया, अरे इसके बाद अभी 10 लोग खड़े हैं, ठीक, और एक प्लेट अगर 50 रुपए की दे रहा है तो इसकी इतनी कैलकुलेशन बैठती है, ये दिन में इतने 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट रही होगी वो 1,000 रहेगी, 1,500 रहेगी, तो दिन का 1,500 रुपये कमा रहा है ये तो एक बैंकर से, एक IT प्रोफेशनल से, ठीक है, सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा कमा पा रहा है। तो इस तरह से ये हर व्यक्ति की चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, चाहे उसकी पर्सनैलिटी हो, चाहे उसका बिजनेस हो, या उसका ज्ञान हो, उसको एनालिसिस करने बैठ जाते हैं उस चीज़ का, उसको कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। तो कन्या राशि वाले को चलता फिरता कैलकुलेटर बोला जाता है। और ये पॉलिटिशियन बड़े अच्छे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हर समय कुछ भी नहीं बोला जा सकता, तो ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इनके शब्दों का चयन रखोगे ना आप, कि किस तरह के वर्ड्स ये चूज करके लेके आ रहे हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और मैं अपनी बात भी कह दूं। इस तरह का आपको नेचर इनका मिलेगा। ठीक, अब इनको लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? इनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रैवलिंग के अंदर, घर चेंज करने में, ठीक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दिक्कत आएगी, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक, मीन्स थर्ड हाउस में इनको दिक्कत मिलेगी, छोटे भाई बहन से दिक्कत मिल सकती है इनको। गेंस कब होंगे? जब ये व्यक्ति सेवा में होगा, सर्विस में होगा। जब जितने अपने अंदर सेवा भाव रखेगा, उतना अपनी लाइफ में गेंस लेके आएगा। घर का एनवायरनमेंट बहुत आध्यात्मिक होगा। घर का एनवायरनमेंट जो होगा बहुत धार्मिक एनवायरनमेंट होगा। ठीक,
प्रोफेशन जो होगा वो भी मरकरी से ही जुड़ा हुआ प्रोफेशन होगा इनका, किसी को एनालिसिस करना ये चीज का, ठीक, बैंकिंग के अंदर जाना, पढ़ाना, किसी के रिसर्च में जाना, रिसर्च वर्क करना, इस तरह का काम ही आपको ये देखने को मिलेगा इनका। अब अगर हम बात करते हैं कि हाइट की, इनके रंग रूप की, तो मैंने बता दिया सांवला रंग होता है इनका, ठीक। अब ये भी त्रिदोष प्रवृत्ति के लोग होते हैं, त्रिदोष प्रवृत्ति मीन्स तीनों ही प्रवृत्तियां आपको इनमें मिलेंगी, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे, जो उनकी हाइट है वो है मीडियम टू हाई, वो टॉल, लंबे मिलेंगे आपको ये लोग, ठीक है। शॉर्ट हाइट नहीं मिलेगी, इनकी हाइट हमेशा आपको बड़ी ही मिलेगी, लंबी ही मिलेगी, या मीडियम या बड़ी। अब बात करते हैं हम तुला लगन की, मीन्स 7 नंबर अगर आपके फर्स्ट हाउस में राशि आ रही है तो इनका नेचर कैसा होगा। देखिए ये 3, 7, ये 2 राशि मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इसका इनका नेचर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ना 7 नंबर राशि ना एक प्योर बिजनेसमैन की राशि है, एक प्योर व्यापारी की राशि है। मीन्स जो हम बोलते हैं ना कि भाई ये व्यापार बहुत अच्छा करता है, ये बहुत मीठा बोलना जानते हैं ये लोग, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ये किसी को भी नाराज नहीं करते, इनको अपनी लाइफ ना बहुत बैलेंसिंग वे में चलानी आती है। इनका ये अच्छा, बहुत अच्छा इनका एक आइडेंटिटी है, एक बैलेंस अप्रोच रखते हैं लाइफ में, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे बनते हैं, व्यापार बहुत अच्छा करना जानते हैं अपना, ठीक। बॉडी वाइज ये बहुत ही अट्रैक्टिव मिलेंगे आपको, चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों ही आपको अट्रैक्टिव मिलेंगे। 100 लोगों के बीच में बैठे हैं ना, तो सबका ध्यान इनकी ओर ही जाएगा, इनकी पर्सनैलिटी की ओर ही जाएगा, इनके कपड़ों की ओर जाएगा, ठीक है। इनकी परफ्यूम की, इनके कपड़ों की लोग तारीफ करते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि इनको पसंद ही ये चीजें हैं। इनकी बुद्धि भी आर्टिस्टिक होती है, क्रिएटिव होते हैं लोग, ठीक। अब और क्या चीजें आपको इनमें, कौन से गुण तत्व इनके अंदर आपको मिलेंगे, किसी को नाराज नहीं करते, इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है, ठीक। और यही चीज इनके लिए बेनिफिशियल है, और यही चीज इन लोगों को नुकसान भी करती है समटाइम्स। तो इनको ये चीज बहुत ही सोच समझ के लेके चलनी पड़ती है। अब इनका एयर एलिमेंट है, और इनका आपको, इनका नेचर आपको कैसा मिलेगा कि ना ये कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, आप बहुत टाइम लगाएंगे डिसीजन लेने में, क्योंकि इनको ये होता है कि यार मैं ना डिसीजन वो लूँ जो सबके लिए सही हो, जो सबके लिए सही हो, जो ऐसा ना हो कि वन साइडेड हो। क्योंकि इनका आप साइन देखोगे ना लिब्रा का, वो तराजू है, मींस जो एक वे मशीन होती है तराजू, आपने देखा होगा, एक पक्ष में कभी भी ज्यादा भार नहीं होता, उसको बैलेंस करके चलते हैं, ठीक। तो ये लोग बायस नहीं होते, इनको ये चीज पसंद ही नहीं आती, ठीक। ये लोग ऐसे आपको मिलेंगे, हमेशा एक सही अप्रोच को लेके चलना। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन भी बहुत इंटरेस्टिंग लगन है, बिकॉज ये कालपुरुष की कुंडली में ना 8th हाउस में आता है। तो ये बहुत ना सीक्रेटिव पीपल होते हैं, इनके बहुत सारे राज होते हैं, और ये कभी भी किसी के सामने बहुत जल्दी खुलते नहीं है, ये बहुत ही चुप चुप मिलेंगे आपको, अगर बोलने वाले ही मिलेंगे, लेकिन आपको फिर भी इनके बारे में कुछ नहीं पता होगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये वृश्चिक लगन क्या है और मैं इसके बारे में जानता हूं, नो नेवर। उनके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते, ठीक। और क्योंकि ना ये इनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है, बहुत छुपी हुई पर्सनैलिटी होती है, ये जो आपको शो कर रहे हैं ये वो नहीं है। और इनकी अगर ये पर्सनैलिटी नहीं है ना कि ये हर चीज अपनी बता दे रहे हैं, तो समझ लेना ये अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनैलिटी को खराब कर रहे हैं। वो लगन में आके बैठ गई ना वृश्चिक लगन, तो मीन्स 8वें घर के एनर्जीज को भी लेके आई है वो काल पुरुष के। तो 8वें घर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील पार्ट बन चुका है कुंडली का। तो फर्स्ट हाउस को बहुत ही ज्यादा संभाल के रखना, मीन्स अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा संभाल के रखना, पर्सनैलिटी को संभाल के रखना अपनी, और उस चीज को छुपा के रखना। आप जिम जा रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हो, ठीक, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में काम कर रहे हो, किसी को शेयर नहीं करनी ये चीज। जब जब आप ये चीजें शेयर करोगे कि यार मैं जिम जा रही हूँ, नहीं जा पाओगे, या वो जिम आपके काम ही नहीं आ पाएगा, आप छोड़ दोगे। कि मैं योगा जा रही हूँ, योगा जा रहा हूँ, नहीं काम आएगी वो चीज। मैं जब भी आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो और आप वो चीज बता दे रहे हो ना, तो आपकी वो चीज काम नहीं आएगी।
सिंपल चीज। और इनका हमेशा रोना भी अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनैलिटी को लेके रहेगा कि यार मेरी हेल्थ ऐसे क्यों है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसे क्यों, ये इंप्रूव क्यों नहीं हो रही, ये ठीक क्यों नहीं हो रही। इनकी दुख पीड़ा कारण भी ये खुद ही रहेंगे हमेशा। तो इनको वहां पे इनको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उस चीज को छुपाने की जरूरत है बस। ठीक। अब इनकी आपको प्रवृत्ति कौन सी मिलेगी? ठीक है, 4 और 12 त्रिकोण है इनका और 8 नंबर है, तो ये भी एक जल तत्व की राशि है। ठीक, बहुत मूडी मिलेंगे आपको, मूडी भी मिलेंगे और साथ में इनका नेचर बहुत जिद्दी मिलेंगे आपको। इनका कोई भी डिसीजन को चेंज करना, इनके कोई भी निर्णय को, इनका कहीं जा रहे हैं, कुछ ही पसंद कर रहे हैं, बहुत ढीठ प्रवृत्ति के मिलेंगे। 8 नंबर राशि है, स्थिर स्थिर लगन बन गया ना, तो इनकी पर्सनैलिटी क्या स्थिर हो चुकी है, जैसे हैं वैसे ही रहना है। मैं क्यों चेंज हूं, दूसरे हो जाएंगे, मैं ही हर बार क्यों बदलूं, जबकि कभी भी नहीं बदलते। ठीक, ये आपको ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, जो कभी भी बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। और जब इन्होंने एक बार विश्वास कर लिया, ये मैं 4 लोगों के लिए बोल सकता हूं, 2, 5, 8, 11, ये अगर लगन में राशि आ रही है, तो जब इन्होंने किसी पे विश्वास कर लिया, पहले तो नहीं करते, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन जब इन्होंने कर लिया विश्वास, तो ये बहुत जल्दी नहीं बदलते और उसके व्यक्ति के ऊपर जान वारने के लिए भी तैयार रहते हैं, उस चीज के ऊपर, कि भाई खत्म होना मंजूर है, ठीक, लेकिन इस चीज को बदलना मंजूर नहीं। ये आपको लोग ऐसे मिलते हैं, ये वृश्चिक लगन है। इनका रिसर्च में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, साधना में, योग में बड़े अच्छे मिलेंगे। ठीक, ये लोगों की सोच जितनी डीप जा सकती है, वो किसी की भी नहीं जा सकती। जितना ये पेन को, सफरिंग को, जितना ये हैंडल कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। और ये लोग आपको हमेशा वो मिलेंगे, आप बोलोगे ना, अरे यार तेरी लाइफ में ये पेन आने वाला है, ये सफर करने वाला है, भाई मैं कर चुका हूं पहले। ये ऑलरेडी उस पेन से ज्यादा पेन को सह चुके हैं, इनके पास पूरा एक्सपीरियंस, इनकी लाइफ की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी बार हुई है, इतनी बार हुई है। आप इनका जब जब चार्ट रीड करो, ये बोलते हैं हो चुका है, ये भी हो चुका है। अच्छा, अब तेरी लाइफ ट्रांसफर, अरे यार पहले 4 बार हो चुकी, और भी हो रही है क्या, चलो हो जाएगी। ऐसे लोग मिलेंगे। हम बात करें धनु लगन, ये एक जो राशि है जुपिटर की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। इनकी आपको प्रवृत्ति कैसे मिलेगी? पित्त प्रवृत्ति मिलेगी इनकी। इनका स्वभाव, इनका नेचर कैसे मिलेगा? जैसा डुअल साइन का नेचर होता है, द्वि स्वभाव राशि बोला जाता है, मीन डबल नेचर मिलेगा, घर में कुछ और बाहर कुछ और, जय मिथुन राशि का होता है। लेकिन ये ना अपने सिद्धांतों को लेके, अपने धर्म को लेके, अपने रिचुअल्स को लेके हमेशा ना एक तट पे खड़े रहते हैं और हमेशा रेडी रहते हैं उस चीज के लिए, और लड़ने के लिए भी रेडी रहते हैं कि उनको बोले यार ये रिचुअल ऐसे नहीं होता, ठीक है तूने अपना करना अपना कर, मैं अपना रिचुअल अपने आप करूंगा। अपने धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। धनु राशि ना धर्म की राशि है, अपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन होता है इनका, अपने पिता के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन होता है इनका, धनु राशि वालों का। ठीक, धनु राशि एक योद्धा की राशि है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि साइन देखो ना क्या है धनु राशि का। धनु राशि का साइन है धनुष और बाण, धनुष और बाण साइन है, मींस रणभूमि में लड़ने के लिए हमेशा तैयार, पीछे कभी नहीं हटते। अब इनका जैसे मैंने बोला कि 9 नंबर राशि धर्म की राशि है, तो ये आपको बहुत धार्मिक मिलेंगे। ठीक, ये आपको बहुत ज्यादा फिलोसफर बहुत अच्छे होते हैं लोग, इनकी फिलोसफी बड़े अलग होती है, अलग लेवल की होती है फिलोसफी। लोग इनकी फिलोसफी को पढ़ना सुनना बहुत पसंद करते हैं। ये ना आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक मिलेंगे, कभी हार ना मानने वाले, कितना भी लाइफ में स्ट्रगल आ जाए, कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, ये आपको हमेशा ही बोलते हुए मिलेंगे यार कोई बात नहीं। एक होता है कि उम्मीद ना छोड़ना, वो ये लोग मिलेंगे, ये कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, इस तरह के लोग होते हैं। नेचर ना इस तरह का होता है कि जो इनके अंदर है वो उनकी जुबान पर है, इसलिए कई बार लोग इनसे नाराज भी इसी बात को हो जाते हैं कि भाई तू सोच समझ के नहीं बोलता। ठीक, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, जो जुबान पे है वो ये के अंदर है, ये अपने अंदर कोई चीज रखना ही नहीं चाहते, और जब ये अपने अंदर कोई चीज रखना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम वहीं पे आनी शुरू हो जाती है इनको। इनकी हेल्थ और पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम वहीं आती है, जबकि अंदर बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं, भरी रहती हैं, वो निकालते नहीं हैं।
दिक्कत वहां है, इनको भरना नहीं है, इनको खाली रहना है हमेशा। तो जुपिटर 2 घरों को शो करता है, 9th हाउस और 12th हाउस, मीन्स धर्म को और मोक्ष को। और जो 9th हाउस से नॉलेज मिलती है, ज्ञान जो मिलता है इनको, ये बहुत ज्ञानी मिलेंगे आपको, इनको नॉलेज बहुत मिलेगी। लेकिन जो नॉलेज है ना, वो आपकी फ्रीडम के लिए है, आपको बांधने के लिए नहीं है। तो जब इस नॉलेज से बंधना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर उसको भरना शुरू कर देते हैं, निकालते नहीं है, दिक्कत वहां है। और इनको हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम मतलब कहाँ आएगी, इनके बेडरूम में आएगी, या पार्टनर के साथ रिलेशंस में आएगी, बेडरूम के, नींद में दिक्कत आएगी, सपने बड़े खतरनाक अजीब सपने आएंगे, सपनों से तंग रहना, ठीक, इस तरह की इनको दिक्कत मिलेगी अपनी लाइफ में। और इनको गेन्स कहाँ होंगे, इनको गेन्स होंगे 3rd हाउस से, अपने छोटे भाई बहनों से। इनको गेन्स होंगे सोशल मीडिया से। इनको गेन्स होंगे जितना ज़्यादा डाटा एंड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उस चीज़ से। और इनको मुक्ति मिलेगी अपने मन को शांत करके, तभी मुक्ति मिलेगी। जब तक इनका मन शांत नहीं है, घर का एनवायरनमेंट शांत नहीं है, इनको कोई मुक्ति, इनको कोई पीस मिल ही नहीं सकता। तो ये चीज़ होनी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं मकर राशि। 10 नंबर राशि है, शनि की राशि है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल राशि है क्योंकि 10th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। अब यही राशि जब आपके लगन में आके बैठ जाती है ना, ये आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग मिलेंगे। पृथ्वी तत्व की राशि है, वाद प्रवृत्ति है, और ये चर राशि है एक। तो ये आपको बहुत प्रैक्टिकल नेचर के और बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के मिलेंगे। में जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, उसमें वैसे ही ढल जाना, इनका ये बहुत अच्छा नेचर है। जिस तरह का इनको एनवायरनमेंट दे दोगे, उसी तरह के एनवायरनमेंट ढलना इनके लिए सबसे ज्यादा इजी रहता है। कर्म की राशि है, तो कर्मशील व्यक्ति मिलेंगे आपको। ये कभी भी ना ख्याली पुलाव नहीं बनाते। इनका हमेशा ये होता है, यार ख्याली पुलाव मत बनाओ, प्रैक्टिकल बात करो, उस पर काम करो, उस गोल को अचीव करो, उस पर कर्म करना शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करो, सिर्फ सोचो मत। 3, 7, 11 वाले बहुत सोचते हुए मिलेंगे आपको। 10 नंबर वाला आपको कभी सोचता हुआ कम मिलेगा, करता हुआ ज्यादा मिलेगा। क्या अच्छा ये थॉट आ रहा है, अच्छा इस पर यही एक्शन ले सकते हैं, लो एक्शन, तुरंत एक्शन ओरिएंटेड लोग मिलेंगे आपको। इनके अंदर एक दृढ़ता होती है, किसी भी चीज को लेके दृढ़ रहना कि अच्छा ये एक्शन लेना है, एक्शंस के प्रति ही दृढ़ रहते हैं हमेशा। अपने प्रोफेशन को लेके रहते हैं हमेशा, अपने कर्मों को लेके रहेंगे। कभी भी ये अपने कर्मों से और अपने एक्शन से भागते हुए नहीं मिलते। हाँ ठीक है कि इनका जो नेचर बहुत फ्लेक्सिबल है और इनको मूवमेंट करना बहुत पसंद है, मूव होना बहुत पसंद रहता है हमेशा। अलग अलग फील्ड को एक्सपीरियंस करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा ये फील्ड मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, इतना टाइम काम कर लिया, कुछ और भी देखते हैं। एक ही काम को करते रहने में मजा नहीं आएगा, डिफरेंट कार्य देखते हैं, कुछ मल्टीपल काम देखते हैं, उनमें इनको ज्यादा मजा आता है। इनके लिए कर्म के अंदर पैसे से ज्यादा स्टेटस इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, कि मुझे पावर चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए। इन चीजों को ये भूख रहती है इनके अंदर हमेशा, ठीक, क्योंकि कर्म भी उससे लेवल कर रहे होते हैं। इनको ये कि यार मैं इस लेवल कर्म कर रहा हूं ना, तो मुझे इस लेवल की पावर अथॉरिटी मुझे चाहिए, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। ये शनि है, शुक्र नहीं है, ये मरकरी नहीं है। इनको लग्जरी कंफर्ट नहीं चाहिए, इनको अथॉरिटी और पावर चाहिए। शनि है ये कि मैं हर चीज देने के लिए रेडी हूं, मैं हर तरह की सर्विस देने के लिए रेडी हूं, तो मुझे उसके बदले में पावर अथॉरिटी मुझे चाहिए। ये है 10 नंबर राशि। 11 नंबर कुंभ राशि, 11th हाउस की एनर्जी से लेके आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एयर एलिमेंट है, ठीक, एयर एलिमेंट है, वाद प्रवृत्ति है, जो हमने बात की थी कि ये भी स्थिर राशि है। इनका नेचर भी थोड़ा स्टबन मिलेगा, मतलब जिद्दी मिलेगा इनका नेचर, इस तरह का इनका नेचर मिलेगा। इनके अगर आप रंग रूप की बात करोगे, इनका रंग रूप भी आपको बहुत साफ मिलेगा। जितना आपको मकर लगन वालों का अगर सूर्य या वीनस का इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा फर्स्ट हाउस में, तब उनका रंग आपको थोड़ा डार्क मिल सकता है, स्किन टोन डार्क मिलेगी। अदरवाइज वो भी गोरे मिलेंगे, साफ मिलेंगे। और कुंभ लगन वाले भी आपको इनका रंग साफ मिलेगा या हल्का सांवला मिल सकता है, अदरवाइज साफ गोरा रंग मिलेगा। और
अब इनके नेचर की बात करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस की बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। ये ना सोसाइटी और नेटवर्किंग को ऊपर काम करते हैं कि सोसाइटी के लिए काम करना है, एनजीओस के साथ जुड़ के काम करना है मुझे, ठीक। मुझे जो कार्य करना है उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक, इस चीज के ऊपर काम करना। जब ये लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, दिक्कत ही वही आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको रहना पब्लिक के अंदर है, इनको आइसोलेशन में नहीं रहना। जब ये अकेले बैठ जाते हैं, दिक्कत ही वही है, प्रॉब्लम भी वही आ रही है। और जब ये पब्लिक के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, इमेज इंप्रूव होना, सब वही होता है इनका। अब इनका क्या बोला ना हमने कि नेटवर्किंग के ऊपर काम करते हैं। तो ह्यूमंस के लिए, सोसाइटी के लिए काम करना इनके इनके लाइफ का सबसे पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस क्या है कि दर्शनों को पढ़ना, दर्शनों को पढ़ाना, जो हमारे दार्शनिक जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना, उनको पढ़ाना, उनको समझना, पॉलिटिक्स को समझना, उस पर काम करना, वो पढ़ाना, या पॉलिटिक्स में जाके काम करना। क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे मास पब्लिक के लिए काम किया जा सकता है, राइट। मासिस के ऊपर काम किया जा सकता है, वो पॉलिटिशियन बहुत इजीली करता है। ये भी ना 8 नंबर राशि की तरह ना बहुत चीजें अपने अंदर छुपा के रखते हैं या रख सकते हैं, कि जैसे पॉलिटिशियंस हैं, अब उनको अपनी पार्टी के बारे में, उनको गवर्नमेंट के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में बहुत चीजें पता होती हैं, लूप होल भी पता होता है, करप्शन कहाँ हो रही है, पैसा कहाँ बट रहा है, ठीक है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, उनको सब कुछ पता होता है। लेकिन ये अपने अंदर छुपा कर रखते हैं उन चीजों को, दिखाते कुछ हो रहा, होते कुछ हो रहा है, ठीक। तो 11 नंबर वाले भी आपको ऐसे मिलेंगे, इनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, और ये आपको हर चीज देने के लिए हमेशा तैयार नहीं होते। ये बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करने के बाद सामने वाले को कोई चीज देते हैं कि मेरा क्या फायदा है, मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा इस चीज के लिए। अब बात करते हैं मीन लगन की, मीन्स 12 नंबर ऐसे स्पाइसेस अगर आपके लगन में आ रही है, तो ये नेचर ना बड़ा इंटरेस्टिंग नेचर है। क्योंकि अब राशि देखिए ना, पहले राशि कैसी है, जल तत्व की राशि है, कफ परवर्ती है, ठीक, और डूल साइन है, राइट, द्विस्वाव राशि है। अब देखो जल प्रवृत्ति है ना, तो इनका नेचर भी वैसे होता है, इमोशनल मिलेंगे, ठीक, अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में रहने वाले मिलेंगे, या किसी भी चीज के ऊपर बहुत गहरा विचार करने वाले लोग मिलेंगे। नेचर बहुत सेंसिटिव, बहुत कोमल रहेगा इनका। इनका शरीर, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कोमल रहेगी। इनकी आंखें कैसे रहेंगी, 12 नंबर राशि जो है 12th हाउस की एनर्जी लेके आ रही है, इनकी आंखें बहुत ड्रीमी आइज मिलेंगी। तो मतलब ड्रीमी आइज का कंसेप्ट वो यहां से आता है, ठीक। इनके साथ कोई ना कोई दिव्य शक्तियां या दिव्य एनर्जीज, जो एनर्जीज बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, हमेशा इनके साथ मिलती हैं इन पॉजिटिव वे, ठीक। अब इनके लिए लाइफ में इनकी थिंकिंग जो है ना बहुत ही ज्यादा दार्शनिक होती है। ये ना कूटनीति नहीं कर सकते जैसे 11 नंबर राशि करती है, ठीक। जैसा मैंने बोला था 9 नंबर राशि है, उसका हमारे भी जुपिटर है, इसका भी जुपिटर है। तो इनको भी दर्शनों का ज्ञान रखना, ठीक है, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनकी गहराइयों में जाना इनको बहुत पसंद है। आइसोलेशन में रहना, अकेले रहना बहुत पसंद है इनको। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वैराग्य, जो एक वैराग्य है वो उनका नेचर है। वो उनके आपकी पर्सनैलिटी में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन जो अंदर से है ना, ये एक वैरागी है, ये योगी है ये एक, ठीक। दूसरों के प्रति एक त्याग की भावना रखना, मैं उसके लिए मैं एक त्याग दूंगा, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। समर्पण की भावना रखना अपने अंदर, एक करुणा की भावना रखना, उस सामने वाले को हमेशा एक देने की भावना रखना, कुछ भी लेना नहीं है, सिर्फ देना है, ठीक। तो इस तरह का आपको इनका नेचर मिलेगा, बहुत सेंसिटिव नेचर होता है इनका भी। इनकी आपको हाइट भी जो मिलेगी मीडियम टू टॉल मिलेगी, इनकी हाइट 12 नंबर वालों की। और बस इनका मैं ये बोलूंगा कि ये ना एक योगी है, आइसोलेशन में रहने वाला, रिसर्च करने वाला बंदा है, तो उसको उसी चीज में डाल कर रखो।
इसकी भी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, और ये भी इनलाइटेंट, और ये भी अवेकनिंग की ओर जाएगा। जब ये अवेकनिंग की ओर जाएगा, इस सोसाइटी को, समाज को भी उसी ओर लेके जाएगा। ये व्यक्ति समाज में, समाज के लोगों को इस मोह माया के जाल से निकालने के लिए आया है, क्योंकि वो 12 नंबर की एनर्जी लेके आया, ये मुक्ति की हाउस की एनर्जी लेके आया। तो दूसरों को जब ये बात करेगा, उनसे बात करेगा, उनको जब ये कोई चीज देगा, तो सामने वाले को मुक्ति की फीलिंग होगी, सामने वाले को मुक्त होने की जो भाव आता है वो फील होगा, जो फ्री रहने का जो भाव आता है, क्योंकि ये व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है, ये खुद भी फ्री रहता है हमेशा। तो इस तरह को आपको ये व्यक्ति आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी 12 की 12 राशि कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके लगन में कौन सी राशि आ रही है ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपका नेचर कैसा है वो भी लिखिएगा कि आपने यहाँ पे कितना रिलेट कर पाए आप, और आपका नेचर क्या है। जैसे हमने नेचर बताए हैं ना, अगर उस चीज को आप अपने लाइफ में अडेप्ट भी कर लें, अगर मेरा ये लगन है, मेरा नेचर तो ऐसा ही है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा काम कर नहीं रहा, उसको काम करके देखिए। क्योंकि जब हम एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, उस राशि की एनर्जी है वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। यार हाँ, मेरा माइंडसेट ऐसा तो है, मकर लगन है, हाँ यार मैं प्रोफेशन के बारे में बहुत सोचता हूँ, ठीक, लेकिन उसके ऊपर आप काम कितना कर रहे हो। जब आप एक्शन लेने शुरू करते हो ना उस चीज पे, उन एनर्जीज पे जो भगवान ने आपको बाय बर्थ दी हैं, तो वही चीज आपको इंप्रूव करती है, वही चीज आपके ग्रोथ का कारण बनती है लाइफ में। तो इस चीज के काम करना शुरू करो उस चीज पे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, रिलेट कर पाए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और शेयर करें जिनके भी लगन की बात इस वीडियो में हुई है। 4 देखो उनका लगन, देखो उनको शेयर करो वीडियो कि भाई देख तू ऐसा है, तेरा थिंकिंग ऐसी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।